बेसल सेल कार्सिनोमा में हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे में म्यूटेशन होता है। नॉर्मल सेल्स में पीटीसीएच और एसएमओ कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, ठीक है। और जब पीटीसीएच से एसएचएच बाइंड करता है, एसएचएच स्टैंड्स फॉर सोनिक हेजहॉग, तो इसके बाइंडिंग के कारण देयर इज डिसोसिएशन ऑफ पीटीसीएच एंड एसएमओ। ये जो डिसोसिएटेड एसएमओ है या फ्री एसएमओ है, ये एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिवेशन के कारण देयर इज लिगेंड डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन। दिस कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GLI1, जिसके कारण एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है एंड देयर इज नॉर्मल डेवलपमेंट एंड टिश्यू होम्योस्टेसिस। तो नॉर्मल सेल्स में पीटीसीएच और एसएमओ कॉम्प्लेक्स में रहता है। एसएमओ के एक्टिवेशन के लिए एसएचएच का रिक्वायरमेंट होता है। बट बेसल सेल कार्सिनोमा में ये जो पीटीसीएच था, इसका म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण एसएमओ हमेशा एक्टिव रहता है। दैट इज देयर इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ एसएमओ, ठीक है। एसएमओ को एसएचएच का रिक्वायरमेंट नहीं होता है एक्टिवेशन के लिए। बेसल सेल कार्सिनोमा में पीटीसीएच के म्यूटेशन के कारण एसएमओ हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण जो GLI1 है ये भी हमेशा एक्टिव रहेगा, तो जीन एक्सप्रेशन हमेशा एक्टिव रहेगा, जिसके कारण अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा में देयर इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ एसएमओ। दिस लीड्स टू सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एसएचएच, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसएचएच, ठीक है। दिस कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ GLI1, activation of gene expression is there, and this leads to unregulated cell division leading to abnormal growth, that is basal cell carcinoma, and abnormal patterning, that is vertebral and rib anomalies। तो बेसल सेल कार्सिनोमा एक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड रहता है, दैट इज नेवॉइड बेसल सेल सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉल्डन सिंड्रोम। नेवॉइड बेसल सेल सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज गॉल्डन सिंड्रोम। इसमें मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास के साथ देर आर वर्टेबल एंड रिब एनोमलीज ऑल्सो, ठीक है। सो दिस हैपन्स इन नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा का मैकेनिज्म क्या है? इसमें पीटीसीएच के म्यूटेशन के कारण देर इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ एसएमओ। दिस लीड्स टू लिगेंड इंडिपेंडेंट signal transduction, and so GLI1 is also always activated, which leads to unregulated cell division leading to abnormal growth, that is basal cell carcinoma, and abnormal patterning in vertebral and rib anomalies.